नमस्ते सभी को। वेलकम टू माय चैनल। ये यूट्यूब पे मेरी पहली वीडियो है। तो इसमें मैंने सोचा है कि जैसे कि आप सबको पता है DSSB की वैकेंसी आ चुकी है। मैक्सिमम हमारे पास 3 महीने, हम बोल सकते हैं 3 या 3.5 महीने मैक्सिमम। तो अब इसमें कंप्लीट कोर्स, तो अगर आपका बेस क्लियर है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन अगर अभी आपका बेस क्लियर नहीं है तो थोड़ा टफ हो सकता है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल और पेड कोर्सेज भी है जो कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं। तो मैंने सोचा हम इस चैनल पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं क्वेश्चन पेपर में, तो हम उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे। इसमें यूपी के DSSB KVS HTET अन्य जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें कि TGT मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं, हम वो सब इसमें कंप्लीट करेंगे। वैसे तो इसमें PGT के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है तो हम PGT के भी करें, बट मैक्सिमम हमारा जो फोकस होगा, मैं सिर्फ इसमें TGT के ही कराना चाहूँगी। क्योंकि ज़्यादा अगर हम लालच करेंगे तो कुछ ही चैप्टर हो पाएंगे, सारे चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे एग्ज़ाम तक। तो इसलिए मैंने सोचा है कि हम सिर्फ TGT का करेंगे। ये पहली वीडियो है, इसलिए हम इसमें जितना हो सकता है उतना करेंगे वैसे तो, बट मैं सोच रही हूँ कि हम हर वीडियो में कम से कम 50 क्वेश्चंस तो करें। तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए और मेरी भी प्रैक्टिस होगी, आपकी भी प्रैक्टिस होगी, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। इस वीडियो में हमने जो चैप्टर चूज़ किया है वो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स है। इस देखो, हर एक क्वेश्चंस के साथ जो उसका कॉन्सेप्ट है वो भी मैं क्लियर करूँगी, ठीक है। और जहाँ ट्रिक का यूज़ हो सकता है वहाँ ट्रिक का भी यूज़ करेंगे, जहाँ नहीं हो सकता वहाँ नहीं करेंगे। और हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, अगर आप पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो तो इसमें लिखा हुआ है कि द सम ऑफ दिस एंड दिस। अब कंफ्यूज हो मत जाना कि अब बहुत सारे बच्चों को, वैसे तो आप लोग अवेयर होंगे, बट अगर जो नहीं है, ये मैट्रिक्स का साइन है। अगर ये कहते इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से सोल्व करो तो हम इजीली कर पाते, बट इन्होंने क्या दिया, ये जो साइन होता है ना, जो सीधी लाइन है ऐसे, ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कहीं आंसर में इन दोनों को प्लस करो और आंसर निकालो, ऐसा नहीं करना। इसमें इन्होंने कहा है कि एक ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, दूसरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, इन दोनों को प्लस करेंगे। आपको डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी बताती हूँ कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ऐसे दी हुई है 3 4 5 6, एग्जाम्पल है ये, ठीक है, 3 4 5 6 7 + 8, और यहाँ पे दो जो भी लाइन है, ठीक है, वो कॉमन है, तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं 3 5 7, ठीक है, फिर ये वाली 1 2 4 5 6 7 प्लस ये वाली, अब 4 6 8 1 2 4 5 6 7, ठीक है। जब हम इसको ऐसे अलग करके लिख सकते हैं तो हमें क्या, हम इन दोनों को वापस प्लस करके ऐसे नहीं लिख सकते? तो इसमें इस वाली जो क्वेश्चन है इसमें यही बताया गया है कि अगर आप ध्यान से देखो, जो C2 है, कॉलम 2 और कॉलम 3 दोनों में कॉमन है, तो हम जो पहली कॉलम है बस इसको प्लस करके लिखेंगे। तो लास्ट वाली कॉलम तो इसमें भी सेम है। इसमें देखो, वैसे तो आप देखते ही बता सकते हो कि पहले वाली प्लस करनी है और ये दोनों कॉमन है, तो सिर्फ इस वाली क्वेश्चन में इसमें सेम है, बाकियों में नहीं है। फिर भी अगर आप प्लस करना चाहो तो 4 + 1 5, 2 + 5 7, 3 + 7 10, तो यही हमारा आंसर होगा। अगर हम इसमें भी जाए एक्सप्लेनेशन में तो ये हमारा सी ऑप्शन ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इफ़ ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, आपको पता होना चाहिए सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट हमारा 0 के इक्वल होता है, और जिसका डिटर्मिनेंट हमारा 0 के इक्वल नहीं होता वो हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। हमारी हमें इस रिज़ल्ट को ध्यान रखना है। एक बात और, DSSB में मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रॉपर्टी बेस्ड आते हैं, तो हमें प्रॉपर्टी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो इसमें क्या बताया गया है कि अगर इफ़ ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन ए एडजॉइंट ए इज़, देखो आपको कुछ
प्रॉपर्टी, अब एक प्रॉपर्टी और है कि ए जो अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर ए एडजॉइंट ए करें या फिर एडजॉइंट ए का प्रोडक्ट ए के साथ करें तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के साथ होती है। अब यहाँ इन्होंने ये चीज़ दी है, इन्होंने कहा कि ए तो हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, जीरो। अगर ये जीरो है तो इनमें से कोई भी ले लो, ए एडजॉइंट ए इंटू ए, ठीक है। अगर हम इसको लेंगे, इन्होंने फाइंड करने को क्या बताया, ए एडजॉइंट ए फाइंड करने को बताया, तो ये इसके नीचे चली जाएगी। तो हम कह सकते हैं ना, यहाँ पे ए भी जीरो है और एडजॉइंट ए भी जीरो है। तो हमारा जो इसमें क्वेश्चन में ए एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक नल मैट्रिक्स आई है, एक स्केलर मैट्रिक्स आई है, या नन ऑफ अबव। अभी हमने बताया है कि ए भी हमारा जीरो आया और एडजॉइंट ए भी जीरो आया। जीरो का मतलब ही क्या होता है, नल मैट्रिक्स। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो ठीक है कि अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी हमारा जीरो है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमने। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, इफ़ ए बी सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द वैल्यू ऑफ दिस। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक बार ध्यान रखना है कि 70% क्वेश्चन में जीरो आंसर होता है। मतलब ये ट्रिक कह लो या कुछ कह लो, बट हम वैसे तो क्वेश्चन करेंगे, ऐसे भी नहीं कि आपको बिल्कुल अंधे होके, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, बहुत जल्दी, या अगर आप करना चाहते हो तो मतलब 70% में ऐसे ही होता है इस टाइप के क्वेश्चन में कि डिटर्मिनेंट हमारा जीरो है, अगर ऑप्शन में हमारा जीरो है तो। अब इस क्वेश्चन में को हम तो डिटेल से पढ़ेंगे। इन्होंने कहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, एपी का मतलब क्या होता है, अगर आप बेसिक करो कि अगर हमारे पास तीन एलिमेंट है ए बी सी, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब कि ए माइनस बी का जो डिफरेंस है वो इक्वल होता है सी माइनस बी के, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो अगर बी को इस साइड ले आए और सी को इस साइड लेके आए तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ए माइनस सी इक्वल है हमारे टू टाइम ऑफ बी के। ये तो रिजल्ट बना इसका। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, हम यहाँ लिख लेते हैं कि ए माइनस बी हमारा टू बी के इक्वल है, ठीक है। अब आगे अगर इसका डिटर्मिनेंट आप सोल्व करोगे तो जैसे कि आपको देखने से एक बात पता चल रही है कि इसमें से अगर हम इसको घटाएं, ठीक है, और इसमें से क्या करते हैं, चलो देखते हैं हम क्या करते हैं, इसको और इसको प्लस कर लेते हैं। हमें सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है कि देखना है कि क्या कोई मल्टीपल तो नहीं बन रहा है। अगर आपको किसी चीज़ का मल्टीपल मिल जाता है, 2 गुना 3 गुना या जो भी, ठीक है, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो होता है। तो आप हम देखें, अगर मैं इसको इसमें प्लस करूँगी तो ध्यान से देखो, ये 2x और 3+1, मतलब मैं यहाँ पे एक रूल अप्लाई करती हूँ कि मैं रो 1 में प्लस कर रही हूँ रो 3, और उसको मैं लिखूँगी रो 1 की जगह। इसका इस ऑपरेशन का मतलब ये होता है। तो मैं अगर इसमें इसको प्लस करूँ तो कहीं ना कहीं ये 2x+4 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करो तो 2x+6 हो जाएगा। और अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, 2x+a+b, ये हो गया। और इनको हम एज इट इज़ रख लेते हैं, ठीक है, ये रख दिया। अभी अभी हमने एक ऑपरेशन किया था कि ए माइनस, क्यों लिखा मैंने, यहाँ प्लस आना चाहिए था। कैसे, देखो ए माइनस बी इक्वल है बी माइनस सी के, ठीक है। तो अगर मैं सी को, सॉरी मैंने उसमें उल्टा बता दिया आपको, ये रिज़ल्ट नहीं बनना था, थोड़ा सा गलती हो गई, माफ़ कर देना। देखो इसमें हमें क्या करना है, हमें पता है कि तीन हमारे पास एलिमेंट है ए बी सी, ए बी सी। तो इसमें से जब इसको घटाएंगे, मतलब बी माइनस ए, मैंने ए माइनस बी ले लिया था ना, बी माइनस ए इक्वल होता है सी माइनस ए के। तो अगर अब हम इसमें करें, सॉरी सी माइनस बी के, क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको, पहली वीडियो है तो माफ़ कर देना, ठीक है, टंग स्लिप भी हो जाती है। तो अब हमें क्या करना है कि अगर, अब देखो बी को मैं, अगर बी को मैं इस साइड लेके आती हूँ तो बी प्लस बी हमारा 2 भी हो गया, और ए को मैं इस साइड ले जाऊँगी तो सी प्लस ए। और यहाँ हमने देखा है हमारा क्या आया है, देखो 2x a प्लस हमारा क्या आया था,
लास्ट में सी है तो यहाँ सी, ठीक है। तो 2 + a + c थोड़ा सा कम दिख रहा है, हम इसकी थिकनेस को थोड़ा सा कम कर देते हैं और कलर को भी यहाँ चेंज कर के बताती हूँ। तो यहाँ हमारे पास 2x + a + c है, ठीक है। अब हमें पता है कि a + c तो हमारा किसके इक्वल है, b के इक्वल है। कितने b के, 2b के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे 2x + 2 भी लिख सकती हूँ। जब आप इसको अपनी कॉपी पे सोल्व करोगे तो आ जाएगा। अब इन सारों में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे x + 2, x + 3 और x + b आ गया, और सेम x + 2, x + 3 और x + b आ गया, और x + 3, x + 4 और x + 5 आ गया। देखो जब आप प्रैक्टिस करोगे आप इसको तुरंत कर दोगे। अभी टाइम लग रहा है मुझे समझाने में भी और आपको समझने भी। अब ध्यान से देखो, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, और ये और सेम है। किसी भी मैट्रिक्स में जब 2 रो या फिर 2 कॉलम सेम आ जाती है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो जब हमने 2 कॉमन ले लिया तो इसका डिटर्मिनेंट हमारा 0 के इक्वल है। एक और, किसी भी मैट्रिक्स में अगर एक भी रो या फिर एक भी कॉलम 0 होती है तब भी उसका डिटर्मिनेंट हमारा 0 के इक्वल आता है। तो इस मेथड से हमने ये पता कर लिया कि जो हमारा ये क्वेश्चन है इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 0 है। अभी मैं पीडीएफ पे ही राइट कर रही हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे अलग से कॉपी पे लिख के समझाना चाहिए तो वो भी बताना। कॉपी पे लिखना, स्टेटमेंट लिखना थोड़ा सा क्या होता है, उसमें टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो जाता है, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी। अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसे करना चाहिए, अगर आपको ये भी लगता है कि मेरे को जो इनकी एक्सप्लेनेशन है इनके थ्रू आपको समझाऊँ तो वो भी बताना। मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ ये, क्योंकि इन्होंने हर मेथड को एक्सप्लेन किया हुआ है। हमें हर क्वेश्चन में हर मेथड को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार हम शॉर्ट ट्रिक से भी हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है इफ़ f(x) इज़ दिस देन a इनवर्स फाइंड करो। देखो आपको क्या पता करना है, कभी भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है अगर हमें उसका इनवर्स निकालना है तो जो नॉन जीरो एलिमेंट है हमें उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। अब अगर मैं cos x को x की जगह -x पे लिखता हूँ तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या कहता है, तो ये माइनस बाहर नहीं आता और ये cos x के ही इक्वल होता है। लेकिन साइन के केस में क्या होता है, साइन में जब मैं -x करती हूँ तो साइन x के इक्वल होता है, ठीक है। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो अगर मैं इसमें करूँ, अब अगर खुद देखो अगर मैं इसका इन्वर्स करूँगी तो कोस की जगह को माइनस कोस तो नहीं आ सकता तो प्लस ही रहेगा, लेकिन साइन की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाता है, ठीक है। अब अरे इसका ट्रांसपोज भी क्या हुआ है, देखो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए एडजॉइंट ए का बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब या तो आप इसको इस तरीके से सोल्व कर लो, और ए इनवर्स निकालने की शॉर्ट ट्रिक भी होती है आपको, क्योंकि अगर 3/3 की मैट्रिक्स आ गई तो आपको इतना बड़ा तो आप नहीं कर पाओगे, या फिर 4/4 की आ गई, चलो 2/2 से भी हम मानते हैं कि छोटे होते हैं फिर भी हो जाती है, लेकिन 3/3 में बहुत टाइम लग जाता है, पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने, आप ये सोच लेना दिमाग में है, क्योंकि प्रीवियस में आया हुआ क्या पता आ जाए। अदरवाइज जो निकालने का तरीका है वो तो मैं आपको सिखाऊंगी ही। यहाँ पे पहले इन्होंने साइन चेंज किए हुए हैं, ठीक है। साइन चेंज कर दिया फिर उसका ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज का मतलब कहता है ए अगर एक है उसका अगर मुझे ट्रांसपोज करना है तो रो कॉलम में चेंज हो जाती है और कॉलम रो में। जैसे कि अगर हमारे पास 1 2 3 4 है और अगर मुझे इसका ट्रांसपोज करना है तो मैं कैसे करूँगी इसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये रो है, ये भी रो है, इसको कॉलम बना लो तो 1 2 इसको कॉलम बना ली, 3 4 रो को 3 4 कॉलम बना लिया। ऐसे ही अगर मैं इसका साइन चेंज करती हूँ, कोस एक्स है माइनस का साइन एक्स है 0, ये प्लस हो जाएगा, ये फिर माइनस बाहर नहीं आ पाएगा, और हमें नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तो साइन चेंज करना ही नहीं है। तो अब क्या करो, इसको कॉलम में चेंज करो तो कोस ये नीचे आ जाएगी, ये 0, ये फिर ये वाली रो ये कॉलम बन गई और ये वाली रो ये कॉलम बन गई। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जब हम इसको करेंगे कि हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। मतलब आपने प्रॉपर इसका, या तो फिर आप प्रॉपर ए इनवर्स निकाल लो, फिर आप देखोगे कि भी सिर्फ चेंज किया आया, एक्स का चेंज आया, एक्स की जगह माइनस है, तो इसका आंसर ये आ गया।
आई होप आपको ये समझ में आ गया या मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। जैसा कि इसके इस वाले अगर आप एक्सप्लेनेशन में जाओ तो आप देखो इन्होंने क्या किया। पहले ए इनवर्स चेक, ये क्या करते हैं पहले चेक कर रहे हैं अभी ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी एग्जिस्ट करने का मतलब क्या, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हो कहीं वो जीरो तो नहीं है, अगर जीरो नहीं है तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट 3 का क्या करते हैं, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो सबसे इजी वे क्या है कि आप कोई भी ऐसी रो या कॉलम लो जिसमें 2 जीरो अगर ऑप्शन में है तो, अगर नहीं है वो आगे हम समझेंगे। जैसे इसमें 2 जीरो है और ये 1 है, तो बस 1 की रो और उसी की कॉलम से काटो, तब इनकी मल्टीप्लाई करो। इसको अगर हम करेंगे कोस स्क्वायर एक्स, और इसको जब हम ये बीच में माइनस लगता है और इसको करेंगे तो माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस और साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स हमारा 1 के इक्वल होता है, जो कि नॉन जीरो है, इसलिए इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब आपको क्या निकालना है, अभी मैंने बताया था आपको कि ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय मोड ऑफ ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 1 आया, अब हमें सिर्फ एडजॉइंट निकालना है। अगर आप एडजॉइंट निकालते हो इसका, ठीक है, जो कि हम बाद में सीखेंगे कि कैसे निकलेगा, और तो फिर निकाल के उसके बाय 1 किया, फिर हमने देखा कि उसमें सिर्फ माइनस एक्स का चेंज है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। बाद का मतलब है कि अभी आने वाले क्वेश्चंस में आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स ए इज मल्टीप्लाई बाय 3 देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द न्यूली फॉर्म मैट्रिक्स इज। ऑप्शंस आपके पास ये दिए हुए हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 3 by 3 के, मतलब 3 रो और 3 ही कॉलम होते हैं उसमें, अगर ए बाय ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट, मतलब जैसे एक मैट्रिक्स ले लिया, यहाँ यहाँ देख लो, ठीक है। अगर हर एक एलिमेंट A1 B1 हर एक को मैं 3 3 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये आ जाएगा। अब जब हम कॉमन लेते हैं ना, ठीक है, तो इस रो के नाम का एक को 3 को बाहर आएगा, इस रो के नाम का एक 3 बाहर आएगा, इस रो के नाम का एक 3 बाहर आएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 27। जब इसको मैं बाहर ले लूँगी तो वापस वही मैट्रिक्स आ गई ना, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ। तो इन्होंने बस यही क्वेश्चन पूछा कि अगर हर एक एलिमेंट भाग हुआ है हमारा, ठीक है, मैट्रिक्स का, तब हमारे पास ये आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ बी इज अ मैट्रिक्स सच दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एंड ए इज इक्वल टू आई माइनस बी, यहाँ से देख लो आई माइनस बी की ए हमारी आई माइनस बी है, तो इनमें से क्या ठीक नहीं है। नोट नोट पे ध्यान देना है, जैसे सी टेट में आता है नोट वाले क्वेश्चन। अब अगर एक्सप्लेनेशन मत ध्यान देना, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ से देखो इन्होंने क्या कहा है कि बी स्क्वायर हमारा बी के इक्वल है, ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा ए तो हमारा आई माइनस बी के इक्वल है, ओके, ठीक है। और आई माइनस आई कहीं ना कहीं हमारे पास 1 0 0 1 यही होती है, माइनस बी, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि इनमें से बताओ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ बी स्क्वायर है, हमें फाइंड करना है हम ए स्क्वायर, इस क्योंकि ऑप्शन में हमारे यहाँ भी ए स्क्वायर है, ए भी स्क्वायर है, तो हम ए स्क्वायर करते हैं। अगर मैं इसकी ए स्क्वायर करती हूँ, ठीक है, और इसका भी करती हूँ, ए स्क्वायर ही कर लेती हूँ इसका, तो क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई करो, ए का स्क्वायर प्लस, सॉरी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और आई ए हमारा किसके इक्वल होता है, वापस ए के इक्वल ही होता है, ठीक है। तो आई का स्क्वायर आई ही होगा, प्लस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर है, माइनस हमारा क्या हो गया ये 2b। अब एक चीज़ और देखो ध्यान से, कि बी स्क्वायर इन्होंने दिया हुआ है गिवन, तो बी है, तो आई प्लस बी हमारा कहीं ना कहीं हमारा 2b के इक्वल आ गया। इस इतने की करने की ज़रूरत है नहीं वैसे, सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, 1 मिनट, हाँ जी ठीक है। वैसे ये माइनस है ना,
तो बी स्क्वायर हमारा बी, क्योंकि गिवन है, देखो यहाँ दिया हुआ है कि बी स्क्वायर हमारा बी के इक्वल है, तो मैं यहाँ कह सकती हूँ कि आई, और टू बी में से एक बी गया तो माइनस का बी, ठीक है। और यहाँ ये भी दिया हुआ है कि ए तो हमारा इक्वल है आई माइनस बी वापस किसके इक्वल, ए। स्टार्ट कहाँ से किया था, ए स्क्वायर, तो इन्होंने क्या कहा, ए स्क्वायर हमारा क्या ए के इक्वल है, हाँ जी बिल्कुल, ए स्क्वायर ए के, ठीक, मतलब पहला ऑप्शन तो ठीक है, गलत नहीं है। अगर मैं ए स्क्वायर कह रही हूँ, जब वो ए के इक्वल आ गया तो क्या वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा, हम अभी तो बताया आइडेंटिटी अलग चीज़ है, ए अलग है, तो ये नहीं होगा। वैसे तो हमें आंसर मिल चुका है, बट अगर फिर भी अगर आप ए और बी का भी करोगे, यहाँ पे ए हमारा क्या है, वैसे कर सकते हो जल्दी जल्दी, नहीं भी करना चाहो तो ए बी है, ए हमारा आई माइनस बी है और बी हमारा बी ही है, ठीक है। तो आप इनको मल्टीप्लाई करके देख दो, तो क्या हो गया, आई बी माइनस बी, ठीक है। आई बी अगेन बी होता है, और बी हमारा, मतलब इसकी मल्टीप्लाई कर देना, बी स्क्वायर हमारा बी, ये हो गया हमारा जीरो के। तो मैं कह सकती हूँ कि ए बी हमारा किसके आंसर आया, जीरो के। अगर आगे पीछे भी करेंगे तो आंसर आ गया हमारा ए स्क्वायर आई। सिर्फ एकमात्र ये आंसर ऐसा है जो इसके ए स्क्वायर के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि यूपी पीजीटी 2021 में आया है। अभी पीजीटी के मैं करा रही हूँ, और मुझे लगता है कि इस बुक में 7,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। अगर हम सिर्फ टीजीटी के भी करेंगे तो फिर भी मतलब ठीक रहेंगे। अब इसमें इन्होंने कहा, वैसे देखो मैंने बोला था कि इस तरीके का कोई क्वेश्चन, आपको सबसे पहला स्टेप ही आपको क्या करना है कि आपको चेक करना है कि ऐसे, ठीक है, जूम करके आपको पहला स्टेप ही हमारा स्टेप 1 ये होना चाहिए कि जो हम लिख रहे हैं या जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है डिटरमिनेंट, क्या उसमें कोई रो या कॉलम एक दूसरे के मल्टीपल में तो नहीं है। हमने पहला स्टेप किया, ये इसके मल्टीपल में तो नहीं, स्क्वायर दे रहा, चलो मतलब हमें नहीं दिखाई दे रहा कि मल्टीपल में है, ठीक है। ना ही कोई दो रो या कॉलम एक दूसरे के आइडेंटिकल है, ना ही कोई एक जीरो है, तो हम चलो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। और जब आप इनको बार बार करोगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर है तो आने की संभावना भी होती है, तो इसको करो, देखो ये 1 बन गया। अब इसको करेंगे 4, 3 की स्क्वायर हमारी 9, 4 की स्क्वायर हमारी 16, 2 की स्क्वायर हमारी 4, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, 5 की 25, 3 की 9, 4 की 16, 5 की 25, 6 की 36, और 4 की अगेन 16, और 5 की 25, 6 की 36, 7 की 49, ठीक है। अब हमने देखा, अभी हमें कोई मल्टीपल तो नहीं दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, हम इसमें से इसको माइनस करते हैं, ठीक है, और इसमें से इसको माइनस करते हैं, और इसमें से इसको माइनस करके देख लेते हैं। आप एक ही स्टेप में कर सकते हैं सारा। मैं यहाँ लिख देती हूँ, देखो 16 में से 9 गए हमारा क्या होता है, हमारा 16 में से 9 गए हमारे होते हैं 7, ठीक है। 25 में से 6 गए हमारे होते हैं 9, 36 में से अगर इसको हम घटाएंगे हमारे पास 11, और 49 में से हम 36 अगर इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास कहीं ना कहीं कितना बचता है, 13, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसमें से इसको घटाते हैं, 16 में से 9 गए तो हमारे पास बचते हैं, 16 में से 9 तो घटा लिए, 9 में से अब इसको घटा दो, 9 में से 4 को घटाओ, 5 बच गए। 16 में से 9 को अगेन हम 16 में से 9 को 7, 25 में से 16 को घटाएंगे 9, और 36 में से इसको घटाते हैं तो 11, ठीक है। 9 में से 4 को घटाया, फिर हमारा ये तो हो गया, 4 में से 1 को घटाया 3, 9 में से 4 को घटाया हमारा 5, 16 में से 9 को घटाया हमारा 7, 25 में से 16 को घटाया 9, और 1 4 9 16। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये एक पैटर्न बन गया कि 3 में से 1 2, इन दोनों के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी 2 का है, इसमें भी 2 का है, इन दोनों में 2 का नहीं है क्या, इसमें 1 का है, 2 का होना चाहिए, चलो किया है। अब दोबारा ये क्वेश्चन का आंसर मैं देख के बता सकती हूँ, फिर आपको होगा कि आपने तो किया, हाँ मैंने प्रैक्टिस की है तभी बता सकती हूँ। तो अगर आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आप भी बता पाओगे। जैसे मुझे पता है कि इसका आंसर होगा हमारा ये वाला, ठीक है। तो अब ये कैसे हुआ, चलो इसको देखते हैं। जैसा कि अगर आप सारे ही आंसर को देखो तो दो आंसर में ही है
कि एक्स वाई वाई जेड वाई, मतलब कहीं ना कहीं एक्स में से वाई को घटाया। हम हमेशा कोशिश क्या करो कि आप अगर आपसे जीरो बन पाए ना वो अच्छा है, क्योंकि उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालना मतलब ईजी हो जाता है। अगर मैं इस वाली, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ठीक है, ये कॉलम 3 है, तो मैं कॉलम 1 में से कॉलम 2 को घटा रही हूँ। अगर मैं इसमें से, देखो इस वाले में से इसको घटा रही हूँ तो क्या बन जाएगा, और यहाँ मैं लिखूँगी 1 में से 1 गया 0, एक्स में से वाई गया तो एक्स माइनस वाई, और इसमें से ये घटाएंगे तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, ऐसे ही इसमें से, क्योंकि वाई माइनस जेड चाहिए, ऑप्शन की हेल्प हमेशा लो। ये 0, ये वाई माइनस जेड, और ये वाई 3 माइनस जेड 3। ठीक है, और इसको एज इट इज़ रख दो। अगर आप अब इसको कर रहे हो ना, ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैसे तो पता ही होगा। ए माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कि क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, या माइनस प्लस ए बी होता है, क्योंकि यहाँ माइनस आ गया तो ये फॉर्मूला आप याद रखो। अब कहीं ना कहीं ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, तो मैं इसमें अगर इस फॉर्मूले का यूज़ करूँ, ठीक है, तो ये तो दोनों 0 0 1, ये एक्स माइनस वाई, ये वाई माइनस जेड, और ये जेड, और इसमें मैं लिख सकती हूँ इसको एक्स माइनस वाई, क्योंकि ए माइनस बी, फिर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, मतलब ये एक ही है। फिर ऐसे ही मैं इसको लिख सकती हूँ। ठीक है, नहीं दिख रहा, थोड़ा इसका थिकनेस कम करती हूँ, फिर भी पता नहीं। अब इसको करती हूँ, अगर मैं वापस इसका y माइनस जेड, ओ भाई चलो कोई नहीं, y माइनस जेड, एक y का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस वाई जेड, माइनस नहीं प्लस वाई जेड, और फिर ये जो है हमारा तीसरा जेड क्यूब एक साथ है। ठीक है, तो करना ही पड़ेगा चेंज। ओके, ये थोड़ा इसमें ना पेज नहीं आता पीडीएफ में, आप सोचोगे कैसे कराते, मैं क्या करूँ। अब हमारे पास कहीं ना कहीं, देखो मैं यहाँ दोबारा लिख रही हूँ, ये 0 बना, ये 0 बना, ये 1 बना, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड, और ये हो गया हमारा एक्स माइनस वाई, इसको ऊपर नीचे लिख लेती हूँ, एक ही है ये, एक्स स्क्र, ठीक है, प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई, और ये है हमारे पास वाई माइनस जेड, वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस जेड वाई, और जो तीसरा हमारे पास वो जेड क्यूब है। ठीक है, अब इसमें और इसमें देखो, यहाँ पे y माइनस जेड है, यहाँ y माइनस जेड है, और ये अगर मैं x माइनस वाई को बाहर ले लूँ, x माइनस वाई को मैंने बाहर ले लिया, और यहाँ पे y माइनस जेड को मैंने बाहर ले लिया, तो आपके पास क्या बचा, इसको मैंने इसको बाहर ले लिया इसमें से, क्योंकि 0 में से तो ले सकते हो भाई, इसमें यहाँ आपके पास 1 आ गया, यहाँ से बाहर लिया y माइनस जेड, यहाँ 1 आ गया, और इसमें से बाहर ले लिया, ठीक है, इसमें से बाहर ले लिया, ठीक है, और इसमें से बाहर ले लिया, तो कहीं ना कहीं आपके पास ये बची। अब आप क्या करो, उठा के इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। हमेशा 2 जीरो वाली रो पकड़ो, इसमें से 1 को अगर आप काट देते हो तो इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई होगी। अब करो तो वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस जेड वाई माइनस है, ठीक है, क्या था हमारा एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस एक्स वाई। अब जो कटता है वो काट दो, इससे ये कट गया, ठीक है, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास तो जेड स्क्वेयर, ठीक है, एक मिनट भाई, जेड स्क्वेयर बचा प्लस जेड वाई बचा, और माइनस का एक्स स्क्वेयर बचा। ये क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि ओके, वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल, चल लिख लेते हैं जो आया, जेड स्क्वेयर प्लस 2y माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक हमारे पास जेड वाई बचा, और एक हमारे पास एक्स वाई बचा। ये थोड़ी जगह कम पड़ गई, हम यहाँ सोल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, देखो क्या क्या बचा हमारे पास, मैंने जेड स्क्वेयर को और इस एक्स स्क्वेयर को एक साथ लिख लिया, फिर हमारे पास वाई से तो वाई कैंसिल हो गया था, है ना, कहाँ से वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल, एक मिनट थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, एक बार मैं एक बार और करते हैं, देख लेते हैं, वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2y माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और माइनस एक्स वाई। ओके, वाई से वाई कैंसिल, फिर जेड स्क्वेयर, फिर 2y
माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, एक्स स्क्वेयर, फिर ये दोबारा 2y क्या कर रहा है यहाँ पे भाई, और एक्स वाई, तो 2 बार जेड स्क्वेयर हो गया, एक्स स्क्वेयर हो गया, प्लस हमारे पास जेड वाई माइनस एक्स वाई, हाँ ये बचा है। अब देखो, अब इसमें से क्या करो, जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ओके, प्लस इसमें से वाई कॉमन लो तो जेड माइनस एक्स बच गया। अब आपको एक चीज़ पता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या है, कहीं ना कहीं इसमें जेड माइनस एक्स भी है और जेड प्लस एक्स भी है, और ये वाई जेड माइनस एक्स। अब इसमें से जेड माइनस एक्स कॉमन ले लो दोबारा, जब आप अपनी कॉपी पे करोगे तब ज़्यादा क्लियर होता है। अब हमारे पास बचा है जेड प्लस एक्स प्लस वाई, तो देखो एक्स माइनस वाई हमने पहले ही ले लिया था, अब जेड माइनस एक्स भी आ गया और ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी आ गया, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक है। मुझे पता है कि थोड़ा साफ साफ नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन, लेकिन कल वाली वीडियो में थोड़ा और देखेंगे, अच्छा सा करने की कोशिश करूँगी, बट आज के लिए प्लीज़ इसमें से देख लो, कर लो, प्रैक्टिस है। अब मैं यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले कुछ प्रॉपर्टी ओमेगा की, ठीक है, इमेजिनरी नंबर के लिए यूज़ होता है, इसको मैं ओमेगा बोलती हूँ, ठीक है, तो इसके लिए करते हैं। अब पहली प्रॉपर्टी, दो ही प्रॉपर्टी याद रखो इसके लिए, पहली कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारा हमेशा 0 के इक्वल होता है, ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि ओमेगा क्यूब जो होता है हमारा, वो हमारा 1 के इक्वल है। अब तीसरी प्रॉपर्टी बना देते हैं लोग, लेकिन बनाने की ज़रूरत नहीं है, कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारा -1, क्यों भाई, 1 उधर जाके -1 अपने आप ही बन गया, ठीक है। तो अब मेन दो प्रॉपर्टी ही याद करो, इससे हम क्वेश्चन इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड ओमेगा क्यूब इक्वल टू हमारी क्या बनेगी, 1, वो इक्वल टू 0 होगा। अब बस 1, देखो ओमेगा 6, आपको ओमेगा 6 तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने तो ओमेगा क्यूब तक पढ़ा है, तो इसको ओमेगा उसमें कन्वर्ट कर देते हैं 3 में। अगर आप ओमेगा 3 करो, कहीं ना कहीं ओमेगा 3 इंटू 2 है, ओमेगा 3 हमारा इक्वल टू 1 है, हमने किया था ओमेगा 3 की हमेशा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 की पावर, ये तो हमारी 1 हो गए, और यहाँ पे बचा कितना, ओमेगा स्क्वायर बचा, तो यहाँ हम कह देंगे यहाँ तो ओमेगा स्क्वायर बचा। ऐसे 8, इसको 3 से भाग दे दो, कितने जो रिमाइंडर होते हैं उतने आपके ओमेगा बचे, सॉरी ये 1 बचा, सॉरी इतने सॉरी बोल दिए मैंने इस वीडियो में। 6 को 3 से भाग कर दो, कंप्लीट डिवाइड हो गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। 8 से भाग करो 3 को, रिमाइंडर बचा 2, तो ओमेगा स्क्वायर। 6 से भाग करेंगे अगेन 1, इससे भाग करेंगे 1, इससे भाग करेंगे रिमाइंडर बचा 1, तो 1 ओमेगा, इससे भाग करेंगे ओमेगा स्क्वायर, इससे भाग करेंगे खाली ओमेगा, और इससे करेंगे 1। यहाँ तक समझ में आई। अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारा 0 के इक्वल होता है, बट इसका तो हो जाएगा, यहाँ दोनों इन दो में नहीं बन पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 0 बनाने की कोशिश करते हैं, इसको इसमें से माइनस कर देते हैं। करो, अगर मैं रो 1 में से रो 2 को माइनस कर देती हूँ, तो ये बचा हमारे पास 0, ठीक है, 0, यहाँ भी हमारे पास 0 आएगा, और ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ठीक है, ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1, ठीक है। अब आप क्या करो, 2 0 है, तो इसको आप या तो इसका यहाँ से डिटर्मिनेंट निकाल लो। अब जो ये बचा है, ठीक है, 0, यहाँ से आप डिटर्मिनेंट निकाल लो, तो इन दोनों का अगर हम काटेंगे तो क्या बनेगा हमारा, ओमेगा, ठीक है, स्क्वायर माइनस ओमेगा, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई आएगी बाहर, आई होप ये आपको पता होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सा आप और मेहनत करें भाई, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा तो क्लियर करना पड़ेगा ना, कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ठीक है, ये बाहर आ गया, और हमारे पास इसको काट के, जब इसको और इससे काटा हमने, तो हमारे पास बचा 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब करो ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा, और इसको करते हैं ओमेगा माइनस ओमेगा क्यूब, अब मल्टीप्लाई करो, ये हो गया ओमेगा 4 माइनस ओमेगा 6, और इसमें माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस ओमेगा 4। अब करो, ओमेगा 4 क्या बचेगा, ये तो खाली ओमेगा बचेगा, ये हमारा 1 बचेगा, ओमेगा स्क्वायर क्या बचेगा,
ओमेगा स्क्वायर अभी ओमेगा स्क्वायर ही रखते हैं और ये बचेगा फिर ओमेगा। ठीक है, गड़बड़ कर दिया फिर हमने कहीं ना कहीं। अच्छा तो यहाँ गलती हुई ना, ओमेगा क्यूब लिख दिया, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। इस किससे करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ही आएगा ना। अब करो ओमेगा 4 और इसकी करेंगे माइनस ओमेगा 4, यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, इसकी इससे करेंगे फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर और फिर इसकी अगर हम इससे करते तो माइनस का माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब। अब इसको फिर सोल्व करो, ओमेगा 4 का ओमेगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर आएगा, इसको मैं मिटा देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कुचड़ मुचड़ हो गया। ये ओमेगा आएगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे 2 रिमाइंडर, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ही लिख दो और यहाँ पे हमारा 1 बना। ठीक है, अब वापस कुछ फिर गड़बड़ हमने कर दी है भैया, लगता है थोड़ा मेथड गलत हो गया। मेथड तो नहीं गलत हो गया, कैलकुलेशन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक तो जब तक अच्छे से स्पेस ना मिले ना करने का थोड़ा सा होता है। आप लोग भी, मेरी पहली वीडियो है, मतलब मैं इसमें सहानुभूति नहीं ले रही हूँ, वैसे तो आपकी मर्जी है, अगर आपको यूज़फुल लगती है तो आप देखो, अदरवाइज़ भाई क्या कर सकते हैं, है ना। एक काम करते हैं, एक काम करेंगे कि है ना, हम जीरो ना बना के इसको सीधा इसका डिटर्मिनेंट लेने की मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि नहीं निकल रहा। वैसे अगर मैं इसका करती हूँ पहली रो के अकॉर्डिंग, 1 को काटा तो 1 ओमेगा ओमेगा 1, फिर -1 किया। ठीक है, बीच वाला काटा तो 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, और फिर हमने थर्ड काटा तो ओमेगा स्क्वायर हमारा आ जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब मैं इसको वापस करती हूँ तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, -1 1 माइनस ओमेगा क्यूब, फिर ओमेगा स्क्वायर, फिर इसको करेंगे ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब मैं इसको सोल्व करती हूँ, अगर थोड़ा सा स्पेस मुझे मिल जाता है इसको मैं करती हूँ तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और खोल देती हूँ ब्रैकेट। अब इसको करेंगे 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा, इसको इससे करेंगे अंदर ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 4। अब ऐसे करके देख लेते हैं, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा -1 प्लस ओमेगा क्यूब हमारा 1 होता है, फिर 1 होगा, फिर हमारे पास ओमेगा 4 हमारा सिर्फ ओमेगा बचेगा। अब एक प्लस से एक माइनस कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, तो 1 और 1 फिर 2 बच गया भाई। चलो करते हैं 1 प्लस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और एक्चुअली आंसर अब भी नहीं बन रहा है। मैं क्वेश्चन तो ठीक कर रही थी लेकिन ना थोड़ा सा कंफ्यूज होती जा रही हूँ मैं, होने की ज़रूरत नहीं थी जबकि। ठीक है, अगर हम इसको करें, मैं इसको आपको दोबारा कराऊँ? नहीं, चलो दोबारा नहीं कराते, आप यहाँ थोड़ा अपना प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा। अब 1 और 1 हमारा 2 हो गया, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं ना इसलिए। तो 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 4 को मैं वापस ओमेगा लिख सकती हूँ। अब 2 माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ बचा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। हमें अभी अभी एक पढ़ा था हमने कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारा 0 के इक्वल होता है, तो मैं कह सकती हूँ कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल है। अब आपको अगर सोल्यूशन में से देख लिया, हाँ भाई देख लिया, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा को हम -1 लिख सकते हैं, और फिर -1 प्लस 1 तो आंसर आ जाएगा 3। तो इसका आंसर है हमारा 3। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आते होते हैं बट वो सॉल्व नहीं हो पाते हैं, पता नहीं क्यों, ये हमारे साथ पेपरों में होता है। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि ये यूपी के हायर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में आया था 21 में, इसमें यूनिटरी मैट्रिक्स, अब इसको अगर सोल्व करोगे तो लगता है टाइम। ठीक है, फिर भी चलो बता देते हैं। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, जब कोई एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज करें और फिर उसका इसका कंजुगेट करें और फिर उसका ट्रांसपोज करें, और वो अगर ए इन्वर्स के इक्वल आई तो वो मैट्रिक्स हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाती है। इसलिए मैं बोलती हूँ प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। अब
ए का कंजुगेट हमेशा देखो इमेजिनरी नंबर पे ही होता है। सिंपल अगर 1 2 3 नंबर लिखे हुए हैं, डिजिट लिखे हुए हैं, इन पे नहीं होगा, पहली बात। ठीक है, तो अगर अब हम इसको सो करना ही पड़ेगा, तो हम एक मैट्रिक्स ये दी हुई है। अब इसका कंजुगेट करने में क्या होता है, जो प्लस के साइन होते हैं माइनस के साइन वो प्लस हो जाते हैं, और माइनस के साइन प्लस और प्लस के साइन माइनस हो जाते हैं। ये हो गया। फिर इसका ट्रांसपोज करो। अब मैंने साइन चेंज कंजुगेट किया, अब इसका ट्रांसपोज कर रही हूँ मैं। तो ए माइनस आयोटा सी, बी माइनस आयोटा डी, और माइनस को अगर अंदर ले जाऊँगी, माइनस बी प्लस आयोटा डी, और ए माइनस आयोटा सी। अब मैंने कर लिया, ये इसका आ गया यूनिटरी। अब इसका ए इनवर्स भी निकालना है। अब यहाँ से हमारी ट्रिक हो गई। अगर आपके पास कोई 2 बाई 2 की कोई मैट्रिक्स हो, ठीक है, जिसमें ये वाले एलिमेंट हमारे होते हैं, ठीक है, इसका अगर आपको इन्वर्स निकालना है ना, तो इन दो एलिमेंट का तो एक दूसरे से पोजीशन चेंज करनी होती है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ कि A11 की जगह पे हम A22 लिखेंगे, और A22 की जगह हम A11 लिखेंगे। और जो ये दो एलिमेंट बचे हैं ना, दो, इनके हमें साइन चेंज करने, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इनकी पोजीशन चेंज नहीं करनी, इनके सिर्फ साइन चेंज करने हैं। तो इसको ए का माइनस का A21, इसको माइनस का 12। अभी जब प्रैक्टिस करते हैं तो जल्दी जल्दी हो जाता है। जैसे अब ये वाली चीज़ है, ठीक है, अगर हमें क्योंकि ये वाली लेना है ना, हो गया ये, हमें ये वाली लेना है ना, तो इस वाले को करते हैं। अब क्या हो गया, फटाफट लिया हमने, इसको कर दिया, इन दोनों की पोजीशन चेंज करो। तो ए प्लस आयोटा सी, और इसको किया हमने ए माइनस आयोटा सी। ठीक है, ए माइनस आयोटा सी और ए प्लस आयोटा सी। और इसको अगर मैं करती हूँ बी माइनस आयोटा डी, इनके तो साइन वो नहीं चेंज करने ना। और ये हमारे पास हो गए भाई, साइन चेंज करेंगे तो बी प्लस आयोटा डी, और ये हो जाएगा बी माइनस आयोटा डी। अब ये जो आया है ना, ये मैंने आपको बताया, ये हमारा एडजॉइंट होता है। अब अगर मैं ए का डिटर्मिनेंट निकाल लूँ, डिटर्मिनेंट भी निकाल दो, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, हमारा क्या होता है कि ए का स्क्वायर आयोटा आयोटा इससे मतलब अगर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ए कहीं ऐसे करो ना, ए प्लस आयोटा सी और ए माइनस आयोटा सी है। ए प्लस आयोटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब आयोटा का ए स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और सी का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास माइनस का 1 होती है। जब माइनस का 1 हम यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई है आपको। अब यहाँ अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो मैंने कहा ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, जब मैं इसको इससे करूँगी सेम एज इट इज़, बी स्क्वायर, ठीक है, और वो वापस आ जाएगा हमारा माइनस का डी स्क्वायर, क्योंकि वो ऐसे हो जाएगा। ये हमारा डिटर्मिनेंट हो गया। बट क्या इसकी ज़रूरत है हमें? आई थिंक प्रॉपर्टी हम ये ना लगा के, थोड़ा लॉन्ग मेथड पड़ जाएगा, हम इससे थोड़ी छोटी प्रॉपर्टी लगाते हैं, जिस ये थोड़ा लॉन्ग पड़ रहा है ना, तो इसलिए इसी में यूनिटरी की एक और ये है कि अगर ए की मल्टीप्लाई हम ए के कंजुगेट के ट्रांसपोज के इक्वल करते हैं, तो आइडेंटिटी के इक्वल होते हैं। आइडेंटिटी से क्या होता है, क्योंकि हमें इन्होंने कहीं ना कहीं 1 1 1 इक्वल ले रखा है, तो उसे कंपेयर करना इजी हो जाता है। अभी अभी हमने इसका ए का ट्रांसपोज और कंजुगेट अभी अभी किया था, तो फटाफट दोबारा लिख लेते हैं। ए हमारे पास क्या है, ए माइनस आयोटा सी, ठीक है, बी माइनस आयोटा डी, और इसको माइनस बी माइनस आयोटा डी, और ए माइनस आयोटा सी, ये कंजुगेट। इसका ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो रो कॉलम में, और कॉलम रो चेंज हो जाएगी, तो इसको ये आ जाएगी बी माइनस आयोटा डी, और ये आ जाएगा माइनस का बी माइनस का आयोटा डी, और ए माइनस आयोटा सी। ठीक है, ये हमारा ये चीज़ आ गई। अब इसकी मल्टीप्लाई जब मैं ए से करूँगी, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ ले लेती हूँ डार्क सा कलर, ताकि इस पे आ जाए। अगर मैं इस पे करती हूँ तो क्या होगा, एक सेकंड रुको। अब ठीक है, मैंने इरेज कर दिया। अगर मैं इसको लेती हूँ ए माइनस आयोटा सी, बी माइनस आयोटा डी, क्योंकि ए है, ठीक है, माइनस का बी
प्लस आयोटा डी और ए प्लस आयोटा सी। ठीक है, अब ये ए है और ये है। अब इसकी मल्टीप्लाई करो। अब इक्वल टू आइडेंटिटी है तो 1001। अगर हमने ऑप्शन में देखा था तो सबके इक्वल 1 था, तो ये वाली तो हम कंपेयर ही नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाली तो करेंगे, ये वाली करेंगे, बट ये वाली नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई आप क्या करो, फटाफट इसके साथ करो। इसको करेंगे तो ए स्क्वायर। ठीक है, तो फिर ए स्क्वायर, यहाँ मैंने क्या गड़बड़ करी मैं बताती हूँ आपको। आगे क्वेश्चंस ना हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसमें ना पीडीएफ में लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। मैं इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन देखती हूँ। और मैंने देखा वीडियो भी मतलब पौने 1 घंटे की हो चुकी है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे करते हैं। ओके, मुझे पता है कि पहले वीडियो है तो थोड़ा प्रॉब्लम है, बट मैं अरेंज कर लूँगी। तो आप ही मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वैसे तो एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, बाकी देखो